तो नारद जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके राजा प्राचीन बरही का चित्त निर्ग्रंथ हो गया, सब संशय दूर हो गए, सार असार का विवेक हो गया, हित अहित का बोध हो गया। और यही बात सत्संग सत्र के विराम में मैंने आपसे कही थी। जैसे ही सार असार का बोध होता है, जैसे ही इस बात का ज्ञान होता है कि संसार असार है, बस उसी क्षण मन इसका त्याग कर देता है, सहज उपरति हो जाती है। इसको कहते हैं सहज वैराग्य। लेकिन इसके मूल में क्या है? इसके मूल में गुरु प्रदत्त ज्ञान। तो जब इस बात का बोध हो गया कि भाई ये निस्सार वस्तु है, फिर इससे क्यों मन लगाना है? और उस सहज वैराग्य के परिणाम स्वरूप बस प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपा और तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। और फिर वहां एकाग्र चित्त से प्रभु के चरण कमलों का आराधन किया और सारूप्य पद प्राप्त किया। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविंद चरणाम्बुजं विमुक्त संगोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यता मगा। व्यास जी कहते हैं ना अपनी वाणी में कि साधु सोई जो विषय छुड़ावे, साधु सोई जो हरि जपावे, साधु सोई जो साधु सिवावे। आप देखो, जैसे ही नारद जी का समागम प्राप्त हुआ, कुछ काल का वो सत्संग हुआ, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, भगवत रसिक तासु की संगति करे तीनों ताप नसावन, इंद्रिय जित अभिमान न जाके रे करे जगत को पावन। और भगवत रसिक तासु की संगति तीनों ताप नसावन। तो नारद जी तो ऐसे भागवत हैं ही, नारद जी तो ऐसे संत हैं, उनका तो प्रण है। मैं आपसे कह रहा था ना, उनका ये संकल्प है, भाई जिसको मिलूंगा उसको भगवान से मिलाऊंगा। नारद जी का ये संकल्प है कि मैं जिससे मिलूंगा उसको भगवान से मिलाऊंगा। और आप देखो, पुराणों में आपको अनेक अनेक कथाएं मिलेंगी, अनेक अनेक प्रसंग मिलेंगे। आप यहां ध्यान दीजिए, देवराज इंद्र वो स्वर्ग के अधिपति हैं, और स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां पर भजन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर विषय सुखों का इतना बाहुल्य है, इतनी भरमार है, इतनी अधिकता है कि उस वातावरण में रहकर कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता। पुण्य लोक है, पुण्य का फल भोगने के लिए जीवात्मा वहां जाता है, और पुण्य समाप्त होता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, चाहे वो इंद्र हो या कोई और देवता हो, लेकिन वहां भगवान का भजन नहीं हो सकता। और इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, श्रीमद् भागवत में आगे आप श्रवण करेंगे, सुरेश लोकोपि न वही सेव्यताम, जहां भगवान का भजन नहीं हो सकता, बोले वो देवराज इंद्र का स्वर्ग ही क्यों ना हो, बोले वहां नहीं जाना चाहिए, वहां का चिंतन विचार नहीं करना चाहिए। अब जहां चारों ओर विषय है, विषय सुख है, उसका विषय का ही चिंतन है, आप देखो उस वातावरण में जाकर, और देवताओं के राजा अधिपति को एक बार तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया ना नारद जी ने। जब इंद्र ने कोप किया ब्रज के ऊपर और वो सब परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो नारद जी ने कहा, अरे मूढ़, 1000 आंख होते हुए भी अंधा है, जिसके बनाए इंद्र बना है, बोले उसी से बैर कर रहा है। संत आए, संत ने जगाया तो इंद्र को थोड़ा होश आया, एक बार तो पहुंचा दिया ना भगवान के चरणों में। तो उनका ये संकल्प है, भाई मैं जिससे मिलूंगा उसको भगवान से मिलाऊंगा, उसको प्रभु के सन्मुख करूंगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि देश से, भेष से, जात से, रंग से, रूप से संत नहीं पहचाना जाता। संत अपने इसी एक गुण से पहचाना जाता है। संत सोई जो विषय छुड़ावे, संत सोई जो हरि जपावे। मैं आपको कहूं या स्वयं से कहूं, आप किसी और से कहें या स्वयं से कहें,
हम दिन भर कहते रहे भाई भजन करें भजन करें भजन करें, तब थोड़ा भजन होता है ना, तब थोड़ा भजन हो पाता है। हम इस बात का संकल्प कर लेना निरंतर भजन करेंगे, तब देखना थोड़ा भजन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही बिखरा हुआ मन है, ऐसी संशयात्मिका बुद्धि है, चंचल मन अस्थिर बुद्धि, इससे तो ऐसा ही होता है। हाँ, पर भाई कल्याण का मार्ग यही है, और संत भी कहते हैं हरिसों लाग रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। बस इसी आशा में हम लोग लगे हैं, और लगे रहना भी चाहिए, इसी में अपना कल्याण भी है। अभी 2 दिन पहले आपसे मैं कह रहा था, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, संसार के त्याग में ही सुख है, संसार के त्याग से ही जीव को शांति मिलती है। निद्रा में सुख थोड़ी है, निद्रा में वो जो संसार की विस्मृति होती है ना, उसके कारण सुखानुभूति होती है। तो प्रपंच की विस्मृति, प्रपंच का त्याग, यही सुख और शांति का हेतु है। तो भाई इसका तो त्याग करना ही है, कर सके तो भी करना है, नहीं कर सके तो भी करना है, जाना तो इसी रास्ते पर है। तो भाई इसीलिए लगे हैं, पर दिन रात कहते रहे स्वयं से या दूसरे से, हम आपको उपदेश करें या स्वयं के मन को उपदेश करें, पर एक बात तो देख ली कि दिन रात कहते रहें और खूब इस बात को पक्के से सोच ले, विचार ले कि भाई निरंतर भजन करेंगे तब थोड़ा भजन होता है, तब थोड़ा भजन हो पाता है। इसीलिए सच्चा संत जो है वो स्पर्श भी नहीं करेगा संसार के विषय का, वो तो आपसे नित्य निरंतर बार बार अनेक बार प्रत्येक बार वो तो आपसे एक ही बात कहेगा कि सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा और तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। अनेक अनेक प्रसंग आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में, वो ज्ञानियों के भी होंगे, वो विरक्तों के भी होंगे, वो ऐसे प्रबल प्रतापी राजाओं के भी होंगे, पर अंत में एक बात आप देखेंगे भाई, सब छोड़कर लगना सीधे सीधे भगवान के भजन में ही है। और भजन में लगने की विधि क्या है? साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। और भजन की भी विधि, मैं तो कहता हूं कि इसमें भी कोई अनेक विचार नहीं है, एक ही बात है। भजन में लगने की विधि क्या है? सबसे पहला सूत्र जो गुरुजनों ने हमारे हाथ में दिया है वो है गोविंद का नाम। बस भजन में लगने की यही विधि है कि दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाम रटो, सत्संग का श्रवण करो और नाम रटो। अवधपुरी में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, श्री लखन लाल जी सेवा में हैं, मंगल मूर्ति चरणों में बैठे हैं, और सनकादिकों का आगमन होता है आकाश मार्ग से, वो प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। और प्रभु अपने श्रीमुख से बात कहते हैं उत्तरकांड में, बड़े भाग पाइब सतसंगा। अगली बात बड़ी अद्भुत है, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। भाई भगवान की कृपा से किंचित भी अगर सच्चे संत का संग मिला है, वो तो प्रपंच छुड़ा ही देगा, रहने नहीं देगा प्रपंच में, वो भीतर से मनचित्त ऐसा कर देगा, उपरति हो जाएगी संसार से, संसार के विषय से, आज हो भले कल हो। और फिर हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि जिन जिन महानुभावों ने, जिन जिन बड़भागी जनों ने भगवान का दर्शन पाया, भगवान ने कहा वर मांगो, वो वर में क्या मांगते हैं? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। बस यही एक कारण है, संतों की बात मुझे बड़ी प्यारी है, उसी में मेरी निष्ठा है, क्योंकि मुझे और कोई अनुभव तो हुआ कि नहीं हुआ, पर एक अनुभव भगवत कृपा से अवश्य हुआ कि जो भी वेद शास्त्र पुराण में कहा गया है ना, बस उसका सार मत कर संतों ने आपको हमको प्रदान कर दिया। सार की बात संत ने दे दी है, माखन निकाल कर दे दिया है। हमारे पास तो उस मंथन की ना तो सामर्थ्य है और हम प्रतीक्षा करें ना ऐसा हमारे पास में धैर्य है, तो संतों ने, गुरुजनों ने कृपा करके बस वो माखन निकालकर सहज सरल शब्दों में हमको प्रदान कर दिया है। तुम निधान
अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे, कहु नानक हम एहि हवाला। कहु नानक हम एहि हवाला। राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। और एक बात तो आप मान लेना, भगवान के खजाने में सबसे अमूल्य रत्न जो है ना, वो बस भगवान के प्यारे भक्त प्यारे संत ही हैं। जब कृपा का अतिरेक होता है, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, आप इस बात को यथावत स्वीकार कर लेना। जब कृपा का अतिरेक होता है, जब रीत जाते हैं भगवान, जब प्रसन्न हो जाते हैं, जब किसी को अपना बना लेते हैं, जब जीव को अपना कर लेते हैं प्रभु अपनी ओर से, अपने बल से, अपने संकल्प से, तब उसको सच्चे संत से मिलाते हैं। इससे श्रेष्ठ, इससे उत्तम कोई और वस्तु भगवान के पास भी नहीं है। कहु नानक हम एहि हवाला। कहु नानक हम एहि हवाला। राख संतन के पाछे माधो और इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, और ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि जीव का आधार एकमात्र संत ही है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जीव को आधार मिलता ही संत के पास पहुंच के है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं सांचा मंदिर हरि के संत। जहां जाकर मन अंतर्मुखी हो जाए उसको मंदिर कहते हैं। मन अंदर, जहां जाकर मन अंतर्मुखी हो जाए, वृत्ति सिमट जाए, उसको मंदिर कहते हैं। और इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो सही तो है, सांचा मंदिर हरि के संत। संत के चरणों में पहुंचकर ही तो मन को विश्राम मिलता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सतगुरु आप समर्थ हैं सन मार्ग के बीच, वही मिथ्या से बचाता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जीव अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ से संसार को बनाने और मिटाने की सामर्थ्य अर्जित कर सकता है, लेकिन इस संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, इस द्वंद्व से छूट नहीं सकता। वो संसार बना सकता है, वो इतना समर्थ हो सकता है कि संसार बना ले, वो इतना समर्थ भी हो सकता है कि संसार मिटा दे। और आज देखो तो इतनी उन्नति मनुष्य ने कर ही ली है। वो रेगिस्तान में हरा भरा बाग बना देता है कि नहीं? बना देता है। और सारे संसार का विध्वंस कर दें, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र भी मनुष्य ने बना ही लिए हैं। तो बनाने बिगाड़ने की सामर्थ्य तो उसके पास भले आ गई हो, लेकिन इस संसार से मुक्त होने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। वो तो गुरु ही प्रदान करता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप देखो
कितने यज्ञ कर लिए होंगे राजा प्राचीन बरही ने कि वो जो कुशाएं हैं, कह रहे उनसे सारी पृथ्वी ढक गई। कहना सुनना कितना सरल है, कितने यज्ञ कर लिए होंगे प्राचीन बरही ने, कितने यज्ञ, गणना नहीं है जिसकी। और कोई संत आया, बोले अरे क्या ये व्यर्थ के कार्य में लगे हो, इसका अंतिम परिणाम संसार ही तो है, ये कोई संसार चक्र से मुक्त कराने वाला थोड़ी है। एक बार हम विचार करें कि कोई पंछी लोहे के पिंजड़े में हो कि सोने के पिंजड़े में, भाई पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है ना। यहां अमीर के घर जन्म हो जाए कि गरीब के घर जन्म हो जाए, भाई संसार तो संसार ही है। यहां तो ये तो अग्नि का सिंधु है, अग्नि का सिंधु है तो भाई अग्नि की तरंगे उठती हैं या लपटें उठती हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, आप अन्यथा ना लेना। जितना विषय का साधन अधिक होता है उतना विषय का चिंतन अधिक होता है, जितना विषय का चिंतन अधिक होता है उतना ही चित्त का बिखराव और भटकाव अधिक होता है, उतना ही मन दुर्बल होता है। चाणक्य अपनी नीति में एक बात कहता है, वो कहता है कि किसी को यदि आप बल से परास्त न कर सकें तो फिर उसको बुद्धि से परास्त किया जा सकता है। और फिर वो अपनी नीति में आगे कहता है कि किसी राजा को अगर बल से परास्त न किया जा सके तो फिर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और फिर उस राजा को बोले अत्यधिक सुख सुविधा का आदि बना देना चाहिए। बस बोले वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, और दुर्बल होते ही उस पर प्रहार करो, वो नष्ट हो जाएगा। उसको बहुत अधिक सुख सुविधा दे दो, वो दुर्बल हो जाएगा। जिसके भी जीवन में चमक आई है, जिसके भी जीवन में प्रकाश आया है, वो तो भाई संघर्ष के मार्ग पर चलकर ही आया है। इसीलिए दिनकर कहते हैं अपनी कविता में, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे शूल ना हो। वो अपनी एक कविता में कहते हैं, दो पंक्तियां मुझे याद हैं। वो कहते हैं जब जब विपदाएं लोरियां सुनाती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है सोए सोए मन को जगाने के लिए, तभी जीवन प्रकाशित होता है, तभी इसमें उस ज्योति का आविर्भाव होता है। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं ना, कि चंदन की लकड़ी अगर खुरदरे पत्थर पर चलने से मना कर दे फिर तो भाई एक ही काम आ सकती है, जलेगी, किसी की चिता में जलेगी, और क्या। और चंदन की लकड़ी से क्या किया जाएगा। वो अंगराग बने, प्रभु के श्रीअंग का भूषण बने, प्रभु के सुख का कारण बने, इसके लिए तो उसको स्वीकार करना पड़ता है कि खुरदरे पत्थर पर उसको घिसा जाए। चंदन की लकड़ी घिसने वाला पत्थर चिकना नहीं होता, चिकने पत्थर पर वो घिसा ही नहीं जा सकता। उसकी वास्तविक सुवास प्रकट होती है कब, जब वो उस कठिनाई को स्वीकार करती है। स्वर्ण में चमक आती है जब वो तपना स्वीकार करता है। ऐसे ही बिल्कुल जीवन है, ऐसे ही जीवन है। और ये अनुभवी जनों के वाक्य हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। और नाविक की धैर्य चलता क्या, बोले जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। एक वायु की, पवन की धारा चलती है, जिस ओर नाव को जाना है उसी दिशा में पवन भी बह रही है, तो कोई बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है नाविक को। वो जो हवा, बहती हुई हवा है, वही उसको बहा कर ले जाती है। फिर एक समय है जब पवन भी विपरीत गति में चल रहा है, धारा भी प्रतिकूल है, फिर एक कुशल नाविक होता है जो प्रयास करके, भरसक प्रयास करके, धैर्य नहीं छोड़ता और ले जाता है अपनी नाव को उस पार। और हम देखो, ये मति की जड़ता ही है ना, जो जीवन को नष्ट करने वाला है, जो जीवन को नष्ट कर देने वाला है, जो प्रभु से दूर ले जाने वाला है, वही तथा कथित विषय का सुख हम हाथ पसार पसार कर भगवान से मांगते रहते हैं। ये सुख मिले, वो सुख मिले। तो खैर, मैं कह रहा था कि कितने यज्ञ कर लिए होंगे राजा प्राचीन बरही ने, हम उसकी गणना नहीं कर सकते। पर संत मिले, बोले सब व्यर्थ है, ये प्रपंच में डालने वाला है, मुक्त कराने वाला नहीं है। मुक्त कराने वाली विद्या तो केवल ब्रह्म विद्या है, जो जीव को उसके सहज स्वरूप का भान करा के, बोध करा के उसे अपने परमाश्रय भगवान के चरण कमलों में पहुंचा देती है। इसीलिए नारद जी ने कहा कि कर्म वही है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या वही है जिससे मन भगवान में लगे।
अन्यत्र ये बात प्रकारांतर से कही गई, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। वही कर्म है जो जिससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस कर्म की व्याख्या भी यदि कोई करे, कोई ऐसा कर्म जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भाई वो तो मुझे लगता है दीन दुखी की सेवा ही है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवत। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, जो भी साधक है, और साधक का अर्थ किसी विशेष पूजा अर्चना की परिपाटी में लगा व्यक्ति, मेरा तात्पर्य उसे नहीं, जो अपने जीवन को साधना चाहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होना चाहता है, जो साधक है, उसके जीवन में सेवा जरूर रहनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य जिससे अपने और अपने परिवार के अतिरिक्त किसी दूसरे को भी लाभ हो रहा है। 2 दिन पहले भी ये बात मैंने कही थी, आज मैं फिर कह रहा हूं, यदि हम साधक हैं तो फिर हमारे जीवन में सेवा अवश्य होनी चाहिए। और सेवा से तात्पर्य कोई ऐसा कार्य जिससे हमारे और हमारे अपने परिवार के अतिरिक्त किसी और को भी लाभ हो रहा है। इसी को कहते हैं अपने हिस्से का सुख किसी और को देना। आप देखो, गुरु साहब अपने दर्शन में यही बात कहते हैं, मुझे बड़ी प्रिय है ये 3 बातें। सबसे पहले तो कहा किर्त करो, काम करिए, कर्म करिए। और अभी स्पष्ट हो गया, कर्म माने जिससे भगवान प्रसन्न हो, वही कर्म है। तो पहले तो कहा किर्त करो, और फिर कहा नाम जपो, और फिर तीसरी बात कहते हैं वंड छक्को, बांट कर पाओ। इस संसार में अगर आप स्वस्थ प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, इस विषम संसार में अगर आप स्वस्थ प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो बंगला गाड़ी से नहीं रह सकते। गांठ बांध लो ये बात। संसार में स्वस्थ प्रसन्न रहना है तो बंगला गाड़ी, सोना चांदी, हीरा मोती, पद प्रतिष्ठा, इससे नहीं रह सकते। क्योंकि इससे यदि कोई स्वस्थ प्रसन्न रहता तो फिर ये सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होते। आज भी मुझे लगता है जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, सुबह से शाम तक इतना परिश्रम करता है कि बेचारा अपने हाथ के बनाए तकिए पर भी भूमि पर सोता है तो उसको नींद आ जाती है। उसको ना मच्छर काटता है, ना गर्मी लगती है, उसको ना मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता का कुछ भान होता है। बस वो तो सर रखता है और सो जाता है। आज भी आप ऐसे लोगों को जाकर देखिए, उनको पूछो तुमको कोई डिप्रेशन होता है? उनको कुछ नहीं होता, उनको पता ही नहीं डिप्रेशन होता क्या है। ये सब बवाल तो हमारी माथे मढ़ा है हमने खुद। क्यों? क्योंकि जीवन में परिश्रम है नहीं। अरे पुराने लोग बोलचाल की भाषा में कहते आए कब से, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। काम करने को कुछ है नहीं, पड़े हैं, सब चीज हाथ में मिल रही है। और रही सही कसर जो है वो तकनीक ने पूरी कर दी। उंगली भी मत हिलाओ, बस बैठे बैठे जबान चलाते रहो। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि कल्पतरु का इजाद कर देंगी कंपनियां, जो सोचोगे वो हो जाएगा। अच्छा, सोचता मनुष्य गलत ही है, सोचता तो वो गलत ही है। जैसे एक बार एक व्यक्ति कल्पतरु की छांव में पहुंचा तो उसने सुना था कल्पतरु ऐसा होता है, कल्पतरु की छाया में बैठ के जो सोचो वही प्राप्त होता है। अब ऐसा बुद्धिमान रहा होगा कि जो सोचो वो प्राप्त हो। सबसे पहले क्या सोचा? पहले भूत नहीं देखा कभी। अरे भले मानुस कुछ अच्छी बात सोच लेता, कभी भूत नहीं देखा, वो तो कल्पतरु है, ले आ गए भूत महाराज। वो तो कुछ लिए बिना जाते नहीं, तो लिए गए संग गई। तो अब कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। सोच तो गलत तरफ जाती ही है। और फिर देखो जीवन अभी कहां तक आ गया और आगे कहां जाएगा। सारे विश्व का भ्रमण करके जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज लौटे, सारे विश्व को उस दिव्य ज्ञान का सदुपदेश करके जब गुरु साहब लौटे, तो लौटने के बाद वहां करतारपुर में उन्होंने खेती बाड़ी की, कर्म किया, कर्म का अनुष्ठान किया। अरे वो तो जगत गुरु हैं। एक बार हम शायद किसी कॉलेज में गए थे पंजाब में,
मुझे बच्चों से ऐसे कुछ बात करनी थी, एक सत्र था वहां पर, तो वेलकम नोट वो लोग पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज। मैंने वहीं पर रोका, मैंने कहा आप गलत बात बोल रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो तो सारी मानवता के गुरु हैं। संत तो सबका होता है, संत को बांटा नहीं जा सकता। जो सत्य कह रहा है वो तो सबका है। सारे विश्व को जिन्होंने उस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, अपने सानिध्य से तड़पती कराहती मानवता को जिन्होंने सुख और शांति प्रदान किया, आप उनका स्वयं का जीवन देखिए। पैदल पूरे विश्व की यात्रा की और जब लौट कर आए फिर अपने गांव में खेती बाड़ी करते हैं। इसीलिए उस स्थान का नाम करतारपुर है। काम कर किया, जीवन कभी पुरुषार्थहीन नहीं रहा। इसीलिए मैं बहुत बल देता हूं इस बात पर, आपको बार बार कहता हूं। कल भी मैं यही कह रहा था कि प्रयास करना कि किसी ना किसी की सेवा में रहो। आप अगर सच में वास्तविक उन्नति चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, और जितने भी युवा लोग मुझे सुनते हैं उनको तो मैं विशेष रूप से बात कह रहा हूं। ये जो यौवन का काल है, जब जब शरीर में शक्ति, ऊर्जा, उत्साह नैसर्गिक रूप से होता है और अधिक होता है, ये मत सोचकर बैठ जाना भैया हम इतने सिद्ध हो गए, आ जाएंगे वृंदावन और भजन करेंगे। बार बार ये स्थिति सामने आती है ना। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे हैं, अब वो आते हैं, अब वही भजन करेंगे। अब एक बार व्यक्ति सोचता है कि चलो अच्छा है, सिनेमा में तो नहीं जा रहे, क्लब में तो नहीं जा रहे, भजन ही तो कर रहे हैं। तो ये देखकर मन कहता है कि हाँ भाई भजन करना चाहिए। लेकिन जब इसके दूसरे पक्ष का विचार किया जाता है कि भाई अभी मन ऐसा स्थिर है नहीं, अभी बुद्धि ऐसी सात्विक है नहीं कि सब छोड़कर भजन कर सकें, तो फिर मार्ग क्या है? इसलिए मैं कहता हूं भजन के साथ साथ सेवा नहीं, सेवा के साथ साथ भजन करना। पहला स्थान सेवा का हो, और वो भी अपनी मन मर्जी से की जाने वाली ठाकुर जी की सेवा नहीं। कल इस विषय पर हमने पर्याप्त चर्चा की। संतों गुरुजनों की सेवा में रहकर, एक बात तो मैं बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं, अपने जीवन का अनुभव है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। विनम्रता, अभिमान शून्यता तो बिना संत गुरु की सेवा में रहे आती ही नहीं, वो तो आ ही नहीं सकती। और भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु दैन्य है। श्री गोसाई जी अपनी वाणी में कहते हैं ना, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र हेतु तो दैन्य है। दीन पर आपकी कृपा होती है, और सब संत भी ये बात कह रहे हैं, यही दरबार दीन को आदर। दीन पर भगवान की कृपा होती है। और वो जो दैन्य है, वो जो विनम्रता है, वो जो अभिमान शून्यता है, प्रत्यक्ष में जब तक आप किसी की सेवा नहीं करते, तो तब तक वो विनम्रता, वो अभिमान शून्यता नहीं आएगी। उसका सीधा सा कारण यही है, भाई सेवा में रहोगे गलती होगी, है ना। अब गलती होगी और आप प्रत्यक्ष किसी की सेवा में हो तो डांट पड़ेगी, और हमारे जैसे किसी के पास आ गए फिर तो बस पूछो आप इनसे। इन बच्चों को शायद मेरे पास 7-8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, है ना, 7-8 बरस हो गए इनको। और अभी भी इतने बरस के बाद भी, इतने बरस मेरे पास रहने के बाद भी, ये मैं अपनी कमी बता रहा हूं, इनकी नहीं, इनकी तो बढ़ाई है भाई, ये तो बड़े धीरज वाले हैं। इतने वर्षों के बाद भी आज भी अगर थोड़े से ऊंचे स्वर में मैं आवाज दे दूं तो इन बेचारों के हाथ में जो हो सब छूट जाता है। आप कभी पूछना इनसे, दिन रात एक ये भाव बना रहता है कि कोई भूल ना हो जाए, लेकिन ये भय नहीं है। यही अभ्यास आपको एक दिन सावधान कर देता है, यही अभ्यास आपको एक दिन साध देता है, आप सध जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात तो मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई बात ऐसी होती है जो आप बड़े विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि नहीं भाई मेरी बात सत्य है, तो ये बात तो मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं कि बिना प्रत्यक्ष किसी की सेवा में रहे आप में अभिमान शून्यता नहीं आएगी, आप में दैन्य नहीं आएगा, आप में विनम्रता नहीं आएगी, और उसके बिना भगवान की कृपा नहीं होती। इसलिए श्री नागरीदास जी महाराज कहते, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी पो।
सारे संसार को मार सकते हो भाई, अपने मन को मारना कठिन है, उससे पार पाना कठिन है। और सेवा में रहने वाले को तो भाई मन मारना ही पड़ता है, उसको तो मन मारना पड़ेगा ना। उसकी इच्छा बैठने की है, स्वामी की इच्छा है कि खड़ा रहे, तो बेचारे को खड़ा रहना पड़ेगा। किसी की सेवा में रहोगे तो भाई फिर तो उसके मन के हिसाब से चलना पड़ता है, उसकी रुचि के हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमेव, जहर पीने जैसा है ये, यत्तदग्रे विषमेव, पर परिणाम है अमृतोपम। ये क्या करता है, ये जीव को भगवान की कृपा का पात्र बना देता है, भगवत कृपा का पात्र बन जाता है जी। और मैं आपसे बिना किसी लाग लपेट के ये बात कह रहा हूं कि मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, मेरे स्वभाव में कठोरता है और अधिक है, ये तो मैं ही मान रहा हूं। और मैंने पहले कहा भाई, तो हमारी कमी है, अब ऐसा ही स्वभाव है हमारा। पर एक बात बड़ी विचित्र है, जिसका मैं एकांत में बैठकर कभी कभी विचार करता हूं कि 100 में से 97 बार तो इन बेचारों को डांट ही पड़ती है। 100 में से 97 बार, 2-3 बार कभी प्रेम से मैंने बात की हो तो की हो, और ये रोज का ही कार्य है ये। इतना सब होने के बाद भी कभी इनको कोई अपने मन की बात कहने का अवसर मिलता है तो ये बड़ी विनम्रता पूर्वक यही बात कहते हैं कि आप हमको बस अपनी सेवा में रखना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई, इसका अर्थ ये है कि उर अंतर को अंतर्यामी कुछ तो देता है ना। जब आप ईमानदारी से सेवा करते हैं, बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, पर वो जो भीतर बैठा है ना, वो आपके सच्चे सुख की व्यवस्था करता है। और अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, अपनी अपनी निष्ठा है। किसी की किसी मार्ग में निष्ठा है, किसी की किसी मार्ग में निष्ठा है, और जिसकी जिस मार्ग में निष्ठा है वो उस मार्ग का मंडन करता ही है। मेरी इस मार्ग में निष्ठा है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। और ये संस्कार पड़ा मेरे भीतर कब, जब मैंने श्री राम शरणम जाना आरंभ किया। तो उस समय वहां जो गुरु गादी पर आसीन थे, परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज, उनको उनके गुरु ने यही आज्ञा दी थी कि तुम दीर्घायु होगे। प्रसंग आया है तो मैं स्मरण कर रहा हूं उनका। बड़ी बड़ी हृदय को स्पर्श कर देने वाली घटना है ये। उस समय की बात है जब अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और वो पाकिस्तान के एक बहुत समृद्ध इलाके के बहुत समृद्ध परिवार के नवयुवक थे। अब नवयुवक थे तो वो नव यौवन का आवेश भी था, किसी से कहा सुनी हो गई, झगड़ा बढ़ गया। और वो जो जिस पक्ष से झगड़ा हुआ था, अब वो लोग भी बड़े बलशाली लोग थे। उन्होंने कहा कि तुमको बहुत अधिक जीने नहीं देंगे, एक बात तुम निश्चय कर लेना कि तुम्हारे प्राण जाएंगे और हमारे ही हाथ से जाएंगे। अब जब बात यहां तक पहुंच गई तो पूज्य श्री भगत जी महाराज को भी मन ही मन ये लगने लगा कि भाई, अब हमारे जीवन का अंत किसी भी समय हो सकता है। ये झगड़ा हमने इन लोग से मोल ले लिया और छल बल से इनसे पार पाना संभव नहीं है। तो मन ही मन उन्होंने ये स्वीकार कर लिया भाई कि अब बहुत अधिक समय हमारे पास में नहीं है। और ब्रह्मज्ञानी प्रातस्मरणीय श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनमें उनकी निष्ठा थी। और संयोग ऐसा हुआ कि रेलगाड़ी से श्री स्वामी जी उनके नगर से होते हुए जा रहे थे, और उनके नगर में कुछ देर के लिए रेलगाड़ी को रुकना था। तो कुछ भक्तों ने कहा कि श्री स्वामी जी गाड़ी में हैं और कुछ देर के लिए गाड़ी रुकेगी, तो चलकर उनका दर्शन करना चाहिए। अब यहाँ परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज का मन उस दिन इतना प्रसन्न नहीं था, और मन ही मन ये सोचते हुए जा रहे थे कि क्या पता आज ये अंतिम दर्शन हो, इसके बाद जीवन रहे ना रहे, मुझे स्वामी जी का दर्शन करने का अवसर मिले ना मिले, तो आज स्वामी जी को अंतिम प्रणाम कर आना चाहिए। अब श्री स्वामी जी महाराज तो सिद्ध पुरुष थे, प्रभु का साक्षात्कार उन्होंने पाया था, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। जैसे ही पूज्य श्री भगत जी ने चरणों में प्रणाम किया, मुस्कुराते हुए श्री स्वामी जी ने कहा, अरे भगत, क्यों चिंता करता है, तू दीर्घायु होगा। और
गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, कैसे ना हो, गुरु का शब्द ना मेटा कोई, कहे नानक नानक हरि सोई। और श्री स्वामी जी ने उनको यही कार्य दिया कि अंतिम श्वास तक राम नाम का प्रचार करना, अंतिम श्वास तक बस तुम राम नाम का प्रचार करना, राम नाम की सेवा करना। गुरु से यही सेवा मिली और पूज्य श्री हंसराज जी महाराज ने अपने जीवन में करके दिखाया। 82-83 में जब पंजाब में परिस्थितियां बहुत अधिक प्रतिकूल थी, उस समय वो अकेले, अगर गाड़ी नहीं जा रही होती थी तो सामान ढोने वाले जो ये कैंटर होते हैं, बोले इसी पर लटक कर पहुंच जाया करते थे और सत्संग की सेवा करते थे। कोई कहता था कि अरे आपके प्राणों पर संकट है, बोले नहीं, मेरे प्राणों पर संकट हो ही नहीं सकता, मेरे गुरु के कहे वो 4 शब्द सदा ब्रह्मास्त्र की तरह मेरी रक्षा करते हैं। और मेरे गुरु ने वो कहकर मुझसे यही वचन लिया था कि अंतिम श्वास तक राम नाम की सेवा करना। तो मेरा जीवन तो राम नाम की सेवा के लिए है, और इस सेवा के प्रसाद स्वरूप, इस सेवा के प्रताप स्वरूप उनको क्या मिला ये तो सारा संसार जानता है। मुझे बहुत वर्ष उनके बहुत निकट रहने का अवसर मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे संत की सेवा से, उसके सानिध्य से मेरी यात्रा आरंभ हुई। इतना सीधा सच्चा सरल जीवन आज ऐसे युग में दर्शन करना कठिन है, असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। ऐसे सच्चे संत का मुझे सानिध्य मिला। मैं देखता था कि 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी कतार होती थी, लोग उनके एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे, और बस इसी आशा में कि इनकी एक बार हम पर दृष्टि पड़ जाए, एक बार इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। और इतना सीधा सच्चा सरल जीवन, और इस सबके मूल में कहते बस ये गुरु महाराज की कृपा है। मेरे गुरु के कहे शब्द वो ब्रह्मास्त्र की तरह मेरी रक्षा करते हैं। और मेरे गुरु ने मुझसे यही वचन लिया था कि अंतिम श्वास तक राम नाम की सेवा करना, बस मुझे केवल यही करना है। तो जीवन में जो सार तत्व आविर्भूत होता है ना, तो भाई संत गुरु की सेवा से ही आविर्भूत होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, आना बड़ा स्वाभाविक है कि भाई प्रत्यक्ष में संत गुरु की सेवा ना मिले तो हम क्या करें। और इस विषय पर मैंने आपसे कई बार पहले भी निवेदन किया, हम जो भी नाम जप करें, हम जो भी श्री जी की सेवा करें, जो भी अन्य शुभ कार्य सेवा कार्य हम करें, हमको अपनी ओर देखना ही नहीं, हम तो यही सोच कर करें भाई ये गुरु की आज्ञा है। हम जो भी कर रहे हैं ये गुरु की आज्ञा है। कबीर जी ने भजन की रीति यही बताई, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। और फिर एक और बात भी है, मैं कहता हूं कि जो वस्तु अपने प्रयास से न मिलती हो, जो वस्तु हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त न कर सकते हो, वस्तु भगवान के प्रसाद से तो पाई जा सकती है। आप सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करोगे तो कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान ये अवसर भी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा भारी पुण्यात्मा जीव होता है, इसके पूर्व के पुण्य पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जीव भगवान का भरोसा करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, पर कभी कभी भगवान करते हैं किसी का भरोसा, भगवान को भरोसा आता है नहीं भाई इसको रखो संत की सेवा में, ये करेगा संत की सेवा। इसीलिए आरंभ में मैंने आपसे कहा, जब प्रभु अपना मान लेते हैं तब प्रभु मिलाते हैं किसी संत से, तब देते हैं उसकी सेवा, जब प्रभु अपना मान लेते हैं। और पुराण का ऐसा वाक्य है, बोले भगवत सेवा तो कभी कालांतर में जाकर फलीभूत हो और ना हो, पता नहीं कहां नहीं जा सकता, हो सकता है उसमें त्रुटि हो। अहंकार से की गई सेवा तो त्रुटिपूर्ण सेवा ही है, उसका तो कोई परिणाम आने वाला नहीं है। इसी श्रीमद् भागवत में पूर्व में हमने श्रवण किया था ना, अभिमान से की हुई सेवा, प्रलोभन से की हुई सेवा, स्वार्थ से की हुई सेवा, बोले वो सब अंत में निष्फल जाती है। अरे बोले साधु की सेवा निष्फल नहीं जाती, वो किसी भी प्रकार से की हो और उसका शुभ मंगलमय परिणाम जीवन में आता ही आता है। तो आज से अपने जीवन को हो सके तो सेवा में बनाइए। जो भी साधन आप कर रहे हैं अपनी ओर देखकर नहीं करना, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, इस विचार को जड़ से अपने मन से निकाल देना है। हम जो कर रहे हैं, हम तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, क्योंकि ये जो सब है ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है, ये उन्हीं की कृपा का फल है।
और जो है वो उन्हीं के चरणों में समर्पित है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। तो प्रभु कह रहे हैं बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। अब कोई और ये बात कहता तो इस पंक्ति पर पुनः विचार करना चाहिए था कि कहीं कोई भावावेश में आकर तो नहीं कह रहा है बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। तो प्रभु कह रहे हैं बड़े भाग पाइब सतसंगा। जब सनकादिक का दर्शन हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते जब सनकादिक आए फिर भगवान ने अपना पीतांबर बिछा दिया। जो पीतांबर प्रभु ओढ़े थे उनको बैठाने के लिए भगवान ने अपना पीतांबर बिछा दिया। भूमि पर मस्तक रखकर सनकादिकों को प्रणाम करते हैं। अब सनकादिक संकोच में बोले हम तो आपका दर्शन करने आए, हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आए प्रभु। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भूमि पर मस्तक रखकर सनकादिकों को प्रणाम करते हैं। अपना पीतांबर प्रभु ने बिछा दिया, आसन दिया उनको, और स्तुति कैसे करते हैं, बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। और कितना प्रयास प्राचीन वर ही कर रहे थे पर कुछ हाथ नहीं आ रहा था। अरे सब हाथ आ जाए, मन ही प्रसन्न ना हो तो सब हाथ आया व्यर्थ ही तो है। आदमी ये बनाता है वो बनाता है इसलिए भाई इसमें रहकर सुखी हो जाऊंगा, उसमें रहकर भी सुखी ना हो तो सब किया धरा व्यर्थ हुआ ना। अभी तक तो सब प्रयास विफल हो रहे थे, व्यर्थ जा रहे थे। थोड़ी देर का नारद जी का सत्संग मिला और देखो नारद जी ने छुड़ा दिया संसार, लगा दिया भगवान के भजन में। और भगवान की भक्ति कैसी है, फिर फल रूपत्वात्। भगवान की भक्ति कोई साधन नहीं है, वो तो फल स्वरूपा है। सब साधनों का फल भगवान की भक्ति है। सब कर फल हरि भगति भवानी। और कुछ ऐसी बात है भजन में, सत्संग में, कि भजन सत्संग में जिसका मन लगा उसको बहुत अधिक इच्छा नहीं होती भगवान का दर्शन हो नहीं हो नहीं हो। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। और हो सकता है आपको ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भजन सत्संग में लगा है ना, उसको भगवान के दर्शन की बहुत अधिक इच्छा हो ना हो, भगवान को उसके दर्शन की इच्छा होती है और किसी ना किसी प्रकार से भगवान आकर उसका दर्शन करते हैं। जिसको भजन सत्संग में रसानुभूति हो गई है, जो भजन में लग गया है, निष्काम भजन, जिसको सत्संग का वास्तविक रस, विशेष रस, रस विशेष जिसको वो प्राप्त हो गया है ना, तो ऐसे आते जाते प्रभु ही मिल लेते हैं उससे, प्रभु ही दे देते हैं उसको दर्शन। कितनी बार हमने इस प्रसंग पर चर्चा की। गुरु की सेवा में लगी है शबरी, वो गुरु की सेवा कर रही है। गुरु जो वचन देकर गए उस वचन को रोज पानी देती है वो। गुरु ने एक बीज डाला और शबरी ने उसका ऐसा पोषण किया, उसका ऐसा रक्षण किया, उस वृक्ष पर ऐसे फल आए कि उसको चखने के लिए श्री रघुनाथ जी को आना पड़ा। गुरु ने एक वचन दिया था। अच्छा, उस वचन के मूल में भी क्या है? शबरी जी को गुरुदेव से जो ये प्रसाद मिला, इसके मूल में भी क्या है? सेवा ही तो है। चोरी छिपे गुरु घर की सेवा करती है शबरी। गुरुदेव जो कार्य करते हैं वो पहले से ही करके रख देती है। उसके मूल में भी क्या है? सेवा ही है। और सेवा भी कैसी? निष्काम सेवा। पता भी नहीं पड़ा गुरुदेव को, बहुत काल तक तो उनको पता भी नहीं पड़ा कि कार्य कौन कर जाता है। चोरी छिपे सेवा कर जाती है। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है। जैसे सेवा में अभिमान नहीं होना चाहिए, जैसे सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए,
ऐसे सेवा का प्रकाश भी नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है पता नहीं चले। ऐसी सेवा का प्रसाद क्या मिला? गुरु ने वचन दे दिया कि तुम्हें श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा, प्रभु तुम्हारे आंगन में आएंगे। बस वो बीज पड़ा और वो धीरा गंभीरा भगवान की भक्ता, वो पुण्यात्मा, वो महात्मा है, और वो अपनी भाव भक्ति से, जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, भजन जल सो सींचो करे बारंबार, वो भजन जल से उसका सिंचन करती हैं। मनी मन कभी कभी जब अपनी ओर दृष्टि जाती है, थोड़ा मन अधीर भी होता है, क्योंकि बहुत काल व्यतीत हो गया, बहुत काल व्यतीत हो गया। यहां तो दीक्षा लिए हुए 6 महीना साल हो और लिखकर भेजो, क्या करें, मन नहीं लग रहा है, क्या करें, ऐसा हो रहा है, क्या करें, वैसा हो रहा है। बहुत काल व्यतीत हो गया, अपनी ओर जब दृष्टि जाती है। अच्छा, गुरुदेव के वचन पर तो विश्वास है, वही विश्वास तो सब कुछ करा रहा है, लेकिन जब अपनी ओर दृष्टि जाती है, कभी कभी मन अधीर हो जाता है। भावुक भक्त गाते हैं, हो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वलना। बोले मुझे पूजा अर्चना भी नहीं आती। हो मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल ना। और कोई गुण भी मुझ में दिखाई नहीं पड़ता। मैं जब अपने भीतर देखती हूं तो गुण भी मुझ में नहीं है जिस पर भगवान रीझे। फिर भी गुरुदेव कृपा करेंगे और एक दिन मेरी झोपड़ी दे भाग अज खुल जाणगे रामा। तो कहते हैं हवा चलती है, वृक्षों के पत्ते वो कुछ स्वर करते हैं, और वो कभी इस गली दौड़ती है, कभी उस गली दौड़ती है कि शायद प्रभु यहां से आते हो, शायद प्रभु यहां से आते हो। पूरा जीवन प्रतीक्षा हो गया, श्वास श्वास प्रतीक्षा हो गई, श्वास श्वास आहुति बन गई उस प्रेम यज्ञ की। और कहते हैं बड़े धीर अधीर श्री रघुनाथ जी आए, एक एक से पूछते हैं कि शबरी कहां रहती है, शबरी का घर कहां है, उसके आंगन में जाना है मुझे। तो हम जो भी करें हरदम हीरा लाल है, और गिन गिन गुरु को सौंप। थोड़ी देर का सत्संग मिला और देखो भव भंग हो गया कि नहीं, भव भंजन हो गया प्राचीन बरही का। और मैं ये कह रहा था कि भक्ति साधन काल में भी अत्यंत सुखद है, और जिसको भजन सत्संग का रस मिल जाता है, जिसका मन चित्त भजन भाव में स्थिर हो जाता है, उसको कोई इच्छा नहीं रहती, और भगवान ही आते हैं उस तक। रैदास जी महाराज अपने भजन में लगे हैं, ठाकुर जी को चैन नहीं पड़ रहा, कभी साधु बन के आते हैं, कभी कैसे प्रभु आते हैं, कभी कैसे प्रभु आते हैं। पर आते जाते रैदास जी का दर्शन कर लेते हैं, उनको दर्शन दे भी देते हैं और उनका दर्शन कर भी लेते हैं। तो बाबा फरीद एक बात कहते हैं, कहते अब मुझसे तो कुछ होता नहीं, हम तो तेरी आशा लेकर, तेरा भरोसा लेकर तेरे आने जाने के मार्ग में पड़ गए हैं। कुली राह विच पाई असा तेरे के आंदा जांदा तकदा रही। कुली राह विच पाई असा तेरे आंदा जांदा तकदा रही। कुल्ली कहते हैं पंजाबी में झोपड़ी को, कुटिया। मेरे से तेरे आने जाने के मार्ग में हम यहाँ कुटिया बनाकर बैठे हैं, तेरी ही आशा है, तेरा ही भरोसा है, बस ऐसे ही आते जाते कभी तुम हमको देख लेना। अब हम तो कहाँ कोई साधन करने निकलेंगे, भगवान का दर्शन कर लें। जो ये सोचे ना मैं कुछ करके भगवान का दर्शन पा लूंगा, वो तो पहला ही कदम गलत दिशा में रख रहा है। तो पहला ही कदम गलत दिशा में रखा है उसने, उसका तो गलत स्थान पर पहुंचना तय है, निश्चित। कोई कुछ करके पालेगा, ना किसी ने हंस के पाया है और ना किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है वो मुर्शिद का हो के पाया है। इसी को कहते हैं गुरु को अपना मन दे देना। अभी उस दिन रात को महाराज जी सुना रहे थे ना
बड़ी सुंदर बात महाराज जी सुना रहे थे कि एक गुरुकुल था, एक ब्रह्मज्ञानी संत वहां पर विराजमान थे, कुछ एक शिष्य रहकर उनकी सेवा करते थे और उनसे वेद उपनिषद आदि श्रवण करते थे, ज्ञान ग्रहण करते थे। एक भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति था, वो संत को देखा, उसकी भी संत में थोड़ी श्रद्धा हो गई। उसने कहा महाराज हमको भी अपने चरणों में यहाँ रख लो। तो गुरुदेव ने कहा भाई यहाँ पर तो अब और अधिक स्थान है नहीं, यहाँ तो इतनी भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं है और हमारे पास बहुत अधिक स्थान भी नहीं है। उसने कहा कि महाराज आप जो कार्य हमको दोगे हम वही कर लेंगे और जो मिलेगा उसी में हम अपना निर्वाह कर लेंगे, बस आप अपने चरणों में रख लीजिए। अब गुरुदेव ने देखा कि भाई इसको वेद शास्त्र समझ में आए ऐसा भी मुझे प्रतीत नहीं होता है। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहां पर बस चक्की चलाया करो, गेहूं पीस दिया करो, यही तुम्हारी सेवा है। अब सब कार्य चलता रहा, वो कभी कक्षा में नहीं आया तो वो विद्यार्थी बनकर ही था। तो गुरु ने कहा भाई तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, तुम चक्की चलाओ, अन्न पीस दिया करो, यही तुम्हारी सेवा है। इस प्रकार रहना है तो रह सकते हो, कक्षा में हमारी और स्थान नहीं है। और उसको वही स्वीकार था। कभी कभी किसी को गुरु से कुछ चाहिए होता है, चाहे वो मंत्र ही क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी किसी को केवल गुरु ही चाहिए होता है। उससे मंत्र भी मिले न मिले, उससे कुछ प्राप्त हो ना हो, उसको केवल गुरु चाहिए। गुरु मिल गए, संत मिल गए। तो समय बीतता रहा, गुरुदेव का अंतिम समय आया। अब गुरुदेव को लगा कि भाई किसी योग्य उत्तराधिकारी को अपने स्थान पर बैठाना चाहिए। अब वो जितने विद्यार्थी थे सबसे गुरुदेव ने पूछा कितने समय में तुमने सार स्वरूप क्या बात यहां से ग्रहण की। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ने कहा कि हमारा मैला मन था, गुरुदेव की वाणी श्रवण की, हमारे मन का मार्जन हो गया। और ऐसी दो चार बड़ी बड़ी बात उसने सुनाई, पर गुरुदेव को किसी की बात सुनकर संतोष नहीं हुआ। माने मन टिका नहीं कि भाई किसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। गुरुदेव को एकाएक स्मरण आया, अरे कोई और भी आया था जिसको हमने केवल अन्न पीसने की सेवा में लगाया था। अब गुरुदेव को आज स्मरण में आया, बोले तू कभी कक्षा में भी नहीं आया। पर अब भाई स्वीकार तो उसको भी किया था, उससे सेवा ग्रहण की है तो उसको बदले में कुछ देना, पर कुछ भी प्रसाद देना है तो कर्तव्य है। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ एक बार उससे भी पूछ कर आओ, इतना समय यहां रहते हुए हुआ, कुछ हमसे सीखा। अब वो तो अपने कार्य में लगा है, चक्का ही चला रहा है। अब किसी ने आकर कहा, बोले आज गुरुदेव ने तुमको स्मरण किया है, चलो। बोले हमको स्मरण किया है? तो उसने कहा कि हमको तो समय नहीं है। अरे गुरुदेव तुमको स्मरण कर रहे, तुमको समय नहीं है? बोले नहीं, हम गुरुदेव की बताई सेवा में लगे हैं, तो जाने का समय नहीं, क्योंकि अगर सेवा ये कार्य छोड़ा, बोले समय पर भोजन नहीं बनेगा। बोले आखिर बताओ बात क्या है? बोले आज गुरुदेव सबसे पूछ रहे हैं तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा। तो अब जो चक्की चला रहा था उसने हंसते हुए पूछा, तो तुमने क्या उत्तर दिया? बोले हमने तो यही उत्तर दिया कि हमारा मैला मन था, गुरुदेव की वाणी का श्रवण किया, हमारे मन का मार्जन हो गया, हमारे मन में अरे। उसने कहा बस बस बहुत हो गया। बोले सब बड़ी बड़ी बात हमको समझ में आती। बोले हमारे पास ना अब मन है, अब वो मैला था या साफ हो गया, बोले हमको इस बात का कोई विचार नहीं है। हमारे पास जो मन था वो तो हमने उसी दिन गुरुदेव को दे दिया था, मन गुरुदेव के पास है। बोले हमारे पास कुछ है नहीं, हमने ना कुछ सीखा है, ना कुछ पढ़ा है, ना हम कुछ जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं, आए थे, मन गुरुदेव को दे दिया था, गुरुदेव की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। सोई कर रहे हैं, गुरुदेव से जाकर कह दो कि अभी हमारे पास आने का समय नहीं है। अब उसने जाकर गुरुदेव को जब बात बताई, गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए। गुरुदेव दौड़ कर आए, हाथ पकड़कर उसको उठाया और जाकर अपने आसन पर उसको बैठा दिया। बोले आज से यही तुम्हारे गुरु हैं, क्योंकि जो वस्तुतः ग्रहण करने योग्य बात थी वो केवल इन्होंने ही ग्रहण की। मैं कई बार कहता हूं ना आपसे, गुरु से मंत्र लेकर या कोई और वस्तु लेकर दीक्षा नहीं होती, गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। और गुरु को मन देना माने ये आज के बाद गुरु का संकल्प ही हमारा संकल्प है, गुरु की इच्छा ही हमारी इच्छा है, गुरु का विचार ही हमारा विचार है। इसको कहते हैं दीक्षा। अब सोचो ये कितना कठिन है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। गुरु के माने शिष्य नहीं। अच्छा गुरुदेव ऐसे ही देख देख के प्रसन्न हुए रहते हैं, देखो हजारों शिष्य हो गए हमारे, पता नहीं कोई है भी कि नहीं। शिष्य माने गुरु होई।
इसलिए मेरी तो ये सब बातों के प्रकाश में बड़ी कम रुचि है। ये तो बहुत भीतर की कोई बात है और उसको भीतर ही रहना चाहिए। गुरुजनों के प्रति जो भाव है तो बहुत भीतर की बात है, वो भीतर ही रहनी चाहिए। और अगर सन्मुख गुरु है, अगर वो वस्तुतः गुरु है, भाई आपको कभी जीवन में कहने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। आप देखो सत्संग गुरु है कि नहीं। हजारों हजार साधकों का ऐसा अनुभव है कि हम जो प्रश्न लेकर आते हैं उसका उत्तर सत्संग में बिना पूछे मिलता है। यहां तक लोगों की बात मुझे पढ़ने को मिलती है कि मन में कोई प्रश्न होता है और YouTube पर जाकर कोई ऐसी रैंडमली कोई वीडियो हम चला लेते हैं और उसी दिन अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो सत्संग गुरु है। तो अगर गुरु है सन्मुख तो आपको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कहने का मेरा तात्पर्य है साधन तभी सफल है, साधन तभी सार्थक है जब समर्पित हो। किसको समर्पित हो? गुरु चरणों में समर्पित हो। इसीलिए कबीर जी ने कहा, रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। तो राजा प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। वहां विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा कि वो जो प्रचेता लगे थे तपस्या में, महादेव ने मार्ग बताया था और वो तपस्या में लगे थे, उनको क्या मिला? मैत्रेय जी मुस्कुराए। मैत्रेय जी ने कहा, वाह विदुर जी, श्रोता ऐसा ही होना चाहिए। पूछा उनका क्या हुआ? सच बताओ, तुम में से किसी के मन में आई थी कि उन प्रचेताओं का क्या हुआ? शाबाश, आनी चाहिए। श्रोता सावधान होना चाहिए। जैसे ही महाराज प्राचीन बरही का प्रसंग पूर्ण हुआ, तत्काल विदुर जी ने प्रश्न किया। ऐसा सावधान श्रोता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कभी गुरुजी को ही नींद की झपकी आने लगे। श्रोता ऐसा होना चाहिए, उनको भी सावधान रखे। हाँ महाराज, फिर आगे क्या हुआ, फिर पीछे क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ? विदुर जी ने पूछा कि प्रचेताओं को क्या प्राप्त हुआ। महादेव का उनको समागम हुआ था, उन्होंने रुद्र गीत का उपदेश किया, उपासना की विधि उनको बताई थी, और आपने कहा था कि बड़े दीर्घ काल तक वो तपस्या करते रहे। प्रभु मिले कि नहीं मिले? मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए, विदुर जी को धन्यवाद दिया। ऐसे प्रश्न के उत्तर में तो धन्यवाद कहना चाहिए। सबसे पहले आपका साधुवाद, जो आप हमको बार बार ऐसे पावन पवित्र प्रसंग कहने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे कि वक्ता और श्रोता में श्रोता की भूमिका अधिक गंभीर है, और केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। यहां जो भी चर्चा हो रही है, वो पा रही है, उसका किंचित भी श्रेय मुझे नहीं जाता है, किंचित भी नहीं। मैं व्यासपीठ पर बैठकर भगवान की साक्षी में ये बात कह रहा हूं। आप लोगों का भाव है जो ये सब बात यहां पर कह दी जाती है। इसीलिए मैं प्रसंग आरंभ करने से पहले भी मौन रूप से और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से आप सबके हृदय में बैठे भाव प्रभु को प्रणाम करता हूं। ये आप लोगों का भाव है, आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की भावना है, जो ये सब बात यहां पर कही जा रही है। तो वस्तुतः धन्यवाद मेरा नहीं, आप लोगों का है। आप हमको ये अवसर देते हो, आप सुनने आते हो तो मैं कहने आता हूं, और आप इस भाव से सुनने आते हो तो इस भाव से यहां की चर्चा होती है। बड़े प्रसन्न हुए मैत्रेय जी। सबसे पहले विदुर जी को साधुवाद कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमको सत्संग में प्रवृत्त करा रहे हैं। अब ऐसे तो मैत्रेय जी परम आराधक हैं ही। अब भाई एकांत में बैठेंगे तो अपनी समाधि में पहुंच जाएंगे, पर समाधि से कहीं अधिक सुख इस सत्संग में है। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ नाम।
क्योंकि समाधि में तो प्रयास करके उस स्थिति तक पहुंचना पड़ता है, और वो भी कभी कभी मन के विक्षेप के कारण योगी नहीं पहुंच पाता। लेकिन तहाँ बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, हाँ तो बैकुंठ उतर आता है। आपे सरधा ल्यावे, आपे सरधा ल्यावे, चरण कमल तेरे धोए धोए दीवार, सतगुरु दीन दया। कहा बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, यहां भगवान के नाम का गुणों का कीर्तन होता है तो बैकुंठ उतर ही आता है। कहा आने जाने का कोई परिश्रम करना ही नहीं है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, कहा पुनंति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। कथा में, भगवती कथा में ऐसी सामर्थ्य है, वो जगन्नाथ कोई ले आती है जीव तक। ये तो बेचारा कहां जाएगा, इसमें तो कोई योग्यता सामर्थ्य है नहीं, वो भगवान कोई ले आती है वहां तक। इसी प्रसंग में पूर्व में हमने श्रवण किया ना कि जिस भाव के संयोग से भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न करती है, वो भाव रहता कहां है? भगवान की कथा में रहता है। वो भाव जिससे भक्ति का संयोग हो और फिर ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न हो, भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो। जैसे किसी भी स्त्री की पूर्णता मातृत्व को प्राप्त कर लेने में होती है। कोई भी स्त्री कब पूर्ण होती है? जब वो माता हो जाती है, जब वो जननी हो जाती है। इसी प्रकार भक्ति भी ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र को प्राप्त करके ही पूर्णता को प्राप्त होती है। ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति। तो एक बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अच्छा, विदुर जी ने जिस रीति से पूछा वो रीति बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर श्लोक है। किंग बार्हस्पत्येह परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः।
निगाह मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का वो जो अकस्मात सानिध्य प्रचेताओं को मिला, बोले मुक्ति तो उनकी हो ही गई होगी, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसको सत्संग मिला है, और किसका सत्संग मिला है? जिनको महादेव का सत्संग मिला है, बोले उनकी मुक्ति में तो कोई संदेह है ही नहीं, मुक्ति तो उनकी हो ही गई होगी। बोले पर लोक और परलोक में उन्होंने क्या पाया, ये हमको विस्तार से बताने की कृपा करें। विदुर जी के मन में इच्छा है कि वो प्रचेतागण कितने पुण्यात्मा हैं कि वो घर से निकले और उनको त्रिभुवन गुरु का दर्शन हुआ, जो वस्तुतः गुरु हैं, जो सबके गुरु हैं, उनका दर्शन हुआ। अच्छा, बिना प्रयास। आप देखो, प्रचेताओं ने कोई प्रयास नहीं किया है। ये बात बड़ी सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। कितनी निर्मल भावना प्रचेताओं की रही होगी, पूर्व की कैसी अद्भुत भक्ति उनके हृदय में प्रकाशित होगी कि वो घर से निकले और अकस्मात महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। कोई ना भूले, कभी ना भूले, ये कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु। वो त्रिभुवन के गुरु हैं, वेद बखाना। और ये कौन कह रहा है? ये मैं, आप नहीं कह रहे, ये वेदवाणी है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जाना। बोले जो पतित हैं, जो मायाबद्ध हैं, जो मोह विमूढ़ हैं, बोले वो ना तो इस रहस्य को जानते हैं और ना इसमें उनकी श्रद्धा ही होती है कि आप कौन हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आप केवल अहंकार के अधिष्ठात्र देवता मात्र नहीं है, जो प्रलय आने पर सृष्टि का लय करते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु, और गोस्वामी जी कह रहे वेद बखाना, ये वेदवाणी है, ये वेदों में निहित रहस्य है। और साथ में ये भी कह दिया, आन जीव पामर कहा जाना। बोले जो पतित है, जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े सुंदर रसिक महानुभाव, बड़े प्यारे संत, ये थोड़ी देर उनके पास बैठने का अवसर मिला तो कहने लगे, बड़ी विचित्र बात है, कितना भी किसी को रस रीति का उपदेश कर लो, बोले बिना कृपा की बात भीतर जाती नहीं। ना इस नाम में श्रद्धा होती है और ना इस रीति में ही निष्ठा होती। तो कृपा प्रदत्त विषय है, काऊ की बस नाई, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। कह रहे प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। ऐसे ही ये जाज्वल्यमान सिद्धांत है, स्व प्रकाश से प्रकाशित है, पर कह रहे जो पतित है, जो माया मोहित है, जो मोह से मूढ़ है, वो इस रहस्य को नहीं जान। आन जीव पामर कहा जाना। तो विदुर जी ने कहा, जिनको उनका सत्संग मिला है, बोले उनकी मुक्ति होने में तो कोई संदेह नहीं है। मुक्त तो वो उसी क्षण हो गए थे जिस क्षण महादेव का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। पर यहां इस प्रसंग में जो विचारणीय बात है, जो जिसका मैं विचार कर रहा था, प्रचेताओं का मन कितना शुद्ध होगा, कितना निर्मल होगा। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, भाई आप गुरु ढूंढने मत निकलो। आप तो अपने मन को केवल इस बात के लिए तैयार करो कि बस प्रभु के लिए प्रभु का भजन करना है। गुरु स्वयं आएगा। ध्रुव जी के पास आए कि नहीं, प्रहलाद जी को मिले कि नहीं मिले, गर्भ में प्रहलाद जी को सत्संग प्राप्त हो गया। अभी वो हरि का भक्त संसार में आया नहीं है। अच्छा, इंद्र मारना चाहता है, इंद्र कयादु के गर्भ को नष्ट करना चाहता है। नारद जी ने कहा, मूर्ख, इसके गर्भ में जो है उसकी रक्षा नारायण का सुदर्शन चक्र कर रहा है। बोले इनकी ओर दृष्टि भी उठाकर देखिए तो तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। कयादु के गर्भ में जो है, बोले उसकी रक्षा नारायण का सुदर्शन चक्र सदा सर्वत्र सर्वदा करता है। बोले इस ओर दृष्टि भी उठाकर देखी, थोड़ा समूल नाश हो जाएगा। तब इंद्र को सुध आई। आप देखो कैसी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, गर्भ में उनको सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो कैसे प्रचेतागण है, कैसी उनकी भक्ति होगी। भाई घर से निकले और अकस्मात विदुर जी कह रहे, आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया
प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः। विदुर जी ने प्रश्न इसलिए पूछा कि जिनको स्वयं महादेव का सत्संग प्राप्त हुआ, स्वयं महादेव ने जिनको भगवद आराधन का मार्ग बताया, उन प्रचेताओं को भगवान का दर्शन भी अवश्य हुआ होगा और उन प्रचेताओं को भगवान से विशेष प्रसाद की प्राप्ति भी अवश्य हुई होगी। इसलिए कथा सुनने में मेरी बड़ी रुचि है। अच्छा, फिर जो वक्ता हैं वो भी मैत्रेय मुनि जैसे हैं, वो भी भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो जो ज्ञान भगवान ने श्री उद्धव जी को दिया वही साथ साथ मैत्रेय जी को भी प्रदान किया। वो भी कोई साधारण तो नहीं है, भगवान के विशिष्ट कृपा पात्र हैं, प्रभु उनको अपना मानते हैं और उन्हीं के हाथ से भगवान ने संदेशा भी भिजवाया, भाई तुम दोनों ने मेरी बात सुन ली, अब ये बात विदुर जी को और बता देना। मैं कभी कभी जब इस घटना का स्मरण करता हूं तो ऐसे रोम रोम भीग जाता है कि कैसा अनुभव हुआ होगा विदुर जी को जब भगवान जाने से पहले मैत्रेय जी को ये कहकर गए कि ये सब दिव्य ज्ञान जो मैंने आपको प्रदान किया है, जो मैंने अपने निज स्वरूप का प्रकाश किया है, ये सब बात आप विदुर जी को बता देना। बड़ी बात है हम पात्र बने। आज थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे ना, सेवा आपको पात्र बनाएगी। भगवान कोई दूर थोड़ी है, भगवान को कहीं से आने में देर थोड़ी लगेगी, भगवान को तो केवल सन्मुख होना है, एक क्षण से भी कम का समय लगेगा। हम पात्र बने। साधना का अर्थ ही है स्वयं को पात्र बनाना। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई ये सोचता हो भाई ये मंत्र जप के ऐसा करके और कुछ पालूंगा मैं, वो तो पहला ही कदम गलत दिशा में उठा रहा है। ऐसा कोई ना समझे। अरे अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, इतनी मलिन बुद्धि है, इतना चंचल मन है, रोगों का घर, व्याधि मंदिर ये शरीर है, इससे कोई साधन हो सकता है? किसी भी प्रकार से हो सकता है? ये बड़े बड़े राजा महाराजा, ये प्रतापी नरेश, ये तो फिर भी सबल समर्थ थे, तो ये सब कर गए। हमारी सामर्थ्य में थोड़ी कुछ है। तभी महाराज हाथ जोड़कर कहते लेखे गणित न छुट्टी है, खिण खिण बुल्लणहार। एक भूल सुधारोगे इतने में दूसरी हो जाएगी, उसका मार्जन करोगे एक और। बख्शणहारा बख्श दे नानक पार उतार, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। महापुरुषों के हृदय का जो विशुद्ध दैन्य है वही तो प्रकट हुआ है। दास जी कह रहे हैं मैं सभय अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोई। ये बात कोई ध्रुवदास जी के योग्य है। वो कहते हैं मोते नीच ना और को, जो सतत निरंतर उस नित्य केली का दर्शन कर रहा है, अवगाहन कर रहा है। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूं और आग्रह से कहता हूं ये बात कि 42 लीला के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है। प्रेम का सांगोपांग वर्णन करने वाला ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं। वो रचने वाला कह रहा है, कह रहे मोते नीच ना और कहूं। और यही दैन्यता, यही विनम्रता, यही पात्रता है। प्रेम की पात्रता यही दैन्य है, विनम्रता है। और मैं फिर कहूं, वाणी को विराम की ओर ले जाने से पहले, यह पात्रता बिना सेवा के नहीं आती भाई। खूब अपनी जान में आप करो सेवा, खूब आप मंत्र जप करो, जब तक सेवा नहीं करोगे, जब तक डांट फटकार खाओगे नहीं। आपको बताया था ना मैंने, भूमि से जब रत्न निकलता है ना तो वो साधारण पत्थर के जैसा दिखाई पड़ता है, उसमें कोई चमक थोड़ी होती है, उसमें कोई विशेष आभा प्रभा थोड़ी होती है, वो तो पत्थर जैसा ही होता है। वो तो जो पारखी होता है वो कुछ गुणों से, कुछ लक्षणों से उसको पहचान लेता है, उसको एक और कर देता है। फिर जब खराद पर चढ़ाया जाता है उसको, एंड इट्स अ वेरी ब्रूटल प्रोसेस। अगर आपने कभी देखा हो किसी रत्न तराश को, अगर आपने रत्न तराशते देखा हो, मैंने बहुत बार देखा है इसलिए बता रहा हूं, इट्स अ वेरी ब्रूटल प्रोसेस। कैसे उसको खराद पर चढ़ाया जाता है, देर तक घिसा जाता है, उसको घिसाई पिटाई सब होती है, फिर जाकर उसमें उसकी जो चमक है ना, चमक तो उसमें है, फिर वो चमक प्रकट होती है। फिर जेमस्टोन के फेसेट्स बनाए जाते हैं, जहां से वो किरणें विकीर्ण होती हैं,
उसकी आभा प्रभा प्रकट होती है, उसका मूल्य बढ़ता है। फिर उसका मूल्य बढ़ता है, उसका मूल्य बनता भी इसी प्रक्रिया से है और बढ़ता भी इसी प्रक्रिया से है। ऐसे ही जीवन है। तो नहीं तो भाई किसी के हाथ ना आए। संत सुनाते हैं ना, भाई तो लकड़ी के जैसा है, किसी के हाथ ना आया और ऐसे ही किसी ने बीन लिया तो भाई अंत में किसी गृहस्थ के घर में चूल्हे में जलेगी लकड़ी, और उससे जो राख बनेगी उससे मैला बर्तन मांजा जाएगा। और वही लकड़ी किसी संत के हाथ में पड़ जाए, किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाए, भाई वो उसको यज्ञ की समिधा बनाएगा, मंत्र जल छिड़क कर उसको पवित्र कर देगा, यज्ञ की समिधा बना देगा। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा भभूति। कोई भाव से उसको अपने मस्तक पर आदर से धारण करेगा। किसके हाथ में जीवन पड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। तो यही जो दैन्य है, ये विनम्रता, यही पात्रता है। और ये पात्रता प्रत्यक्ष गुरुजनों की, संतजनों की सेवा से ही प्राप्त होती है। और एक और समाधान में करता हुआ वाणी को विराम दूं, कोई ये ना सोचे भाई अब हमको प्रत्यक्ष में अगर गुरुजनों की सेवा नहीं मिल रही तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे करें। जो आप कर रहे हैं उसको गुरुजनों की ही सेवा समझकर करिए। आप अभ्यास करिए ना इस बात का कि गुरुजन साक्षी होकर हमारी प्रत्येक क्रिया को देख रहे हैं। आप देखो आपके जीवन में सावधानी आती है कि नहीं। और भाई मन सावधान नहीं हुआ तो फिर तो गुरुजी बैठे ही हैं पर्दे के पीछे, चेला अपनी बेईमानी कर ही लेता है। अगर मन ही ईमानदार नहीं हुआ फिर तो वहां पहुंचकर भी कपट कर लेगा। और मन ईमानदार हो जाए तो जहां आप हैं वहीं पर सच्ची निष्ठा से अपनी प्रत्येक छोटी बड़ी क्रिया गुरु चरणों में समर्पित करके, निवेदन करके कृतार्थ हो सकते हैं, कृपा पात्र हो सकते हैं। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।